जाननी ज़रूरी है कि कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी, अब भी होती है, लेकिन एहतियातन सरकार ने आदेश दिए कि जो मस्जिद हैं, जो मंदिर है या जो मुस्लिम समाज के होटल्स हैं उनको कवर कर दीजिए सुरक्षा के लिए, ताकि कभी कोई छुटपुट घटना ना घट जाए, कोई बड़ा विवाद ना हो जाए। लेकिन मुस्लिम समाज इसे भी लेकर लगातार एतराज़ कर रहा है कि भाई पहले तो मस्जिदें नहीं ढकी जाती थी, पहले तो नंबर प्लेट, नाम और जीएसटी नंबर्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले हर चीज़ का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं थी, कांवड़िए पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं, रूट वही है, त्यौहार वही है, पूजा पाठ का सलीका तरीका वही है, लेकिन ये तब्दीलियां क्यों कर दी गई? बालकृष्ण, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं हाँ। कि ये जो श्रावण का मास है बहुत ही पावन मास है। सनातन संस्कृति में इसकी बहुत महत्ता है। भगवान शिव की आराधना होती है। शिव की आराधना के बहुत तरीके हैं। बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक आदि करते हैं, कुछ भगवान शिव के नामों का जप करते हैं, कुछ लोग विभिन्न पवित्र नदियों के जल को ले जाके नजदीक के या दूर के शिवालयों में उस जल को अर्पित करते हैं जी। उस दौरान जब जल को उठाते हैं और उसके अर्पण के बीच का जो टाइम पीरियड है, जितनी यात्रा करनी होती है, उसमें बड़ी पवित्रता की जरूरत होती है। ऐसा मत है, शास्त्रों का भी मत है। और ऐसा आमतौर पे जो व्यक्ति ये काम करता है तो पवित्रता का पूरा पालन करना चाहता है, क्योंकि एक प्रकार से ये अनुष्ठान होता है। तो किसी भी अनुष्ठान में पवित्रता की अत्यधिक आवश्यकता है। पवित्रता खान पान को लेके भी होती है, और हमारे रास्ते में भी जब हम चलते हैं तो विभिन्न प्रकार की चीजों के नाते हमको किस प्रकार से हम पवित्र रहें, ये कांवड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करते हैं। निश्चित रूप से चूंकि सनातन मतावलंबी सरकार है, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है, और निश्चित रूप से कांवड़ियों के ऊपर जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार पिछले 70 सालों में, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे इस देश में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार से इन लोगों ने एक तरीके से उसके विरोध में इन सरकारों ने काम किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद, सनातन मतावलंबी सरकार आने के बाद, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार आने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा और कांवड़ जल उठाने से लेके जलाभिषेक करने तक एक सुरक्षित व्यवस्था सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार उसी प्रतिबद्धता का पालन कर रही है। अब इस प्रतिबद्धता से समाजवादी पार्टी की शरीयतवादी मानसिकता को कोई दर्द पैदा होता है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता को कोई दर्द पैदा होता है, समाजवादी पार्टी यानी सैफई खानदान की पारिवारिक पार्टी के वोट बैंक को कहीं दर्द होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि समाजवादी पार्टी का एक विशेष वर्ग का जो वोट बैंक है, जिसके लिए उन्होंने अगर अयोध्या में राम भक्तों पे गोलियां चलाई या मुजफ्फरनगर में उन्होंने दंगे दिया, तो बहुत स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन अस्मिता की, सनातन मतावलंबियों की जो धार्मिक आस्था है उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, मतीन खान, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं